बेटा। अब भी क्या अपनी माँ से दूर रहोगी गायत्री? हम लोग जो नहीं बताना चाह रहे थे वो बात विक्रांत ने बता दिया। अभी पता नहीं तिलोत्तमा सासू माँ क्या करेगी। इस गायत्री बच्ची को मेरी दीदी ने जन्म दिया है, तो शास्त्री जी इस बच्ची को शारदा की बच्ची है क्यों बोल रहे थे? योगेश शास्त्री जी आजन्म ब्रह्मचारी हैं। बच्ची और शादी का ख्याल तो उनके अंदर आ ही नहीं सकता। वो माँ के बहुत बड़े भक्त हैं। भाभी की बेटी उन्हें मंदिर में मिली थी। हॉस्पिटल से बच्ची को चोरी करके गया था जीवन को। नंदी ने पीछा किया तो पोटली में बंदी बच्ची को ले जाकर मंदिर में रख दी थी। नागैया रात भर उसे संभाल कर योगेश शास्त्री के हाथ में दे दिया उस बच्ची को उस दिन। आपको किसने बताया? योगेश शास्त्री जी ने ही बताया। बाबू की कुंडली के बारे में जब पूछा तो नैनी को जब पता चला उस वक्त नैनी की जान को खतरा रहेगा, उन्हें बचा लीजिए ऐसा बोल रहे थे। ये नहीं हो रहा है मम्मी। सॉरी ब्रो, बम नहीं फटेगा। मैंने जिस बच्ची को जन्म दिया उसी बच्ची को गोद लिया। उसी बच्चे को मैंने अपना दूध पिला के बड़ा किया। मेरी बेटी का नाम गायत्री ही रखा। मुझे नहीं पता था, फिर भी जो करना था वो सब कुछ मैंने किया।
मैंने खुद अपनी बेटी का नाम खुद रखा है, मैंने इसको खुद पाला। नैनी इतने दिन के बाद भी कह रही थी बेटी आज तो माँ हो, ये पता चलने के बाद तुरंत माँ करके बोली है। देख रही हो ना, इसे बोलते ही खून का रिश्ता है, इससे पता चलता है। माँ के मंदिर में तुम्हें माँ कहकर बुलाई है गायत्री ने। तुम्हें इतने दिनों से पता था तो तुमने क्यों नहीं बताया था विक्रांत? सगी बेटी को मुसीबत में डालना कोई भी माँ नहीं चाहती, लेकिन जब नैनी भाभी को पता चलेगा कि उनकी बेटी यहीं है और उनकी जान को खतरा भी है, तो ये सुनकर उन्हें कितना बड़ा ठेस पहुंचेगा। समस्या अभी आने वाली है। अब नहीं आएगी, देवी माँ ने बचाया है। नैनी भाभी ने वो नारियल तोड़े थे ना, ऐसे कैसे? वो ऐसे ही। विशाल उठ जाओ, गायत्री के ऊपर अभी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, संभल कर रहो। फूफा जी, हाँ, बुआ जी नहीं है, फिर भी आप बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। दूर प्रेग्नेंट है ना बहू, मैं जाकर आती हूँ बोली, तो मैंने कहा चली जाओ। पत्नी गांव चली जाए तो मुझ जैसे को अच्छा लगता है। उसका बोनस है, यहाँ पर त्योहार चल रहा है। कौन सा त्योहार? उधर देखो बहू, नैनी बहू और विशाल गायत्री बेटी को कितना प्यार कर रहे हैं, वो देखो। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूँ, दुआएं मांगू रे। मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी बनाए मांगू रे। ताली मत बजाओ बहू, बच्ची जाग जाएगी। विशाल इतना अच्छा गाएगा तो बिना तारीफ के कैसे रह सकती हूँ मैं? थैंक्स भाभी। क्या हुआ दीदी, अभी तक आप लोग सोए नहीं? मेरा चोर पति और मेरी सासू माँ दिखाई नहीं दे रही हैं। गुम गए क्या बहू? ये क्या है फूफा जी, ये लोग छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो गुम हो जाएंगे। गायत्री बेटी, गायत्री भाभी का पुनर्जन्म है, ये पता चलने के बाद किसको क्या करना है पता नहीं चल रहा है। खुशी हो रही होगी। विक्रांत बाबू और मेरी बहन भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं था, उन्हें नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम जाएगा। हमें ऐसे खुश हुए कितना वक्त हो गया है ना। मैं सच कह रही हूँ ना दीदी? सही कहा बहन, लेकिन ऐसे हैप्पी मोमेंट शेयर करने के लिए हमारे घर वाले सब साथ में नहीं होते हैं। कल सुबह सब लोग मिलकर बात कर लेंगे भाभी। पार्टी करेंगे ना भतीजे? हाँ फूफा जी, बुआ को भी आने को बोलो। नहीं चाहिए, तुम्हारी बुआ आ जाएगी ना तो मुझे पीने नहीं देगी भतीजे। पहले हम लोग पार्टी करेंगे, उसके बाद बुलाएंगे।
कितने सेल्फिश हैं फूफा जी। हाशनी बहू, अगर दूर के साथ ही तुम्हें रहना है तो एक काम करता हूँ, कल सुबह उसको यहाँ पर बुला लेता हूँ। चलेगा फूफा जी, मत बुलाइए, हम सब लेडीज मिलकर दूसरे दिन पार्टी रख लेंगे। गायत्री माँ जी हमारे सामने अच्छे से खेलती हुई रहेंगी। मैं बस यही सोच रही हूँ हमेशा खुश रहें। ऐसा कुछ करेंगे तो माँ बीच में नहीं आती नैनी। बेचारी बच्ची सो रही है भतीजे, उसे ले जाकर बेड पर सुला दो। ठीक है नैनी, लेकर जाओ। आप लोग बातें करिए, मैं जाती हूँ। हाँ, बहन चली गई है, अब ठीक है। मंदिर में अपना भी नाम आएगा ये सोचकर तो मैं डर गई थी। हाँ भतीजे, मैं भी डर गया था कि नैनी बहू को कहीं मेरे बारे में पता न चल जाए। हम तीनों के बोलने से पहले ही विक्रांत ने बता दिया है फूफा जी। विक्रांत कुछ नहीं जानता है, ऐसा इतने दिनों से मैनेज किया उसने। लेकिन अब तिलोत्तमा भाभी चुप नहीं बैठेंगी। मम्मी, तुम क्या देख रही हो? मैं बोलूं क्या? बोलो। लेकिन तुम नाराज मत होना। तुम कोई ऐसी बात बोलने वाले हो जिससे मुझे बुरा लगेगा? हाँ मम्मी। तो फिर जरूर बोलो। मम्मी, अब आपकी स्टोरी खत्म और गायत्री बाबू के हाथ से ही आज या तो कल तुम जरूर नर्क जाने वाली हो, यही सोचकर ऊपर की तरफ देख रही हो, है ना? हा? मार क्यों रही हो मम्मी? सच थोड़ा सा कड़वा होता है ना ब्रो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखिए माँ, हमारी जान हमारे साथ चलती है तो फिर सच भी तो झूठ की तरह हमारे साथ ही चलता है। अब आप ही बताइए माँ, कि आपने कितने सारी गलतियां और पाप किए हैं माँ, आपको एहसास भी है? रे, आप सुधर जाओगी यही सोचकर मैंने आपको नहीं बताया कि गायत्री बेटी वही गायत्री बड़ी माँ है माँ। लेकिन आप माँ, मुझे यकीन हो गया है कि आप कभी नहीं सुधरने वाली हैं, क्योंकि आपको अपनी गलती दिखती ही नहीं है। अब अरे बाप रे, अरे भाई को क्यों मार रही हो मम्मी? इतने दिनों तक अपनी जान को खतरे में डालकर वो समझ नहीं पाई है कि वो खुद ही इतने दिनों तक बेवकूफ बनती रही। यही सोचकर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है ना माँ? और यही कारण है कि आपने मारा। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुंह बंद करो, फालतू की बातें मत करो। मैंने तुम्हें जन्म दिया है और तुम सोचते हो कि मैं मर जाऊं? रास्कल। हाँ? अरे ये कभी ऐसा नहीं बोलता मम्मी। तुम्हें नहीं पता है वल्लभ, इसके दिल में क्या है अब मुझे पता चल गया है। गायत्री दीदी पुनर्जन्म लेकर खो गई थी और अब वो कभी नहीं आएगी और मेरी जान को खतरा नहीं है, ये सोचकर मैं शांति से जी रही थी। पर अब उस रहस्य को इसने बाहर निकाल दिया है। मैं तो नहीं बोलूंगा माँ, लेकिन समय आएगा ना, वो अच्छे से समझा Shut up! देगा। क्या हुआ है जेठ जी? सासू माँ इतने गुस्से में क्यों हैं? बाहर ना मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक मेरे गाल पे था और दूसरा विक्रांत के गाल पर था ना, तो मम्मी ने ना उन दोनों को मार दिया। तो बाहर आवाज आई थी, वही थी क्या?
तुम्हारी गाल के आसपास भी मच्छर मंडरा रहे हैं, देख लो। छोड़ दीजिए जी, आपके झगड़े में मुझे मत घसीटिए। सासू माँ को मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ। देख लिया ना, अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मुझसे प्यार करती है ये लड़की। पता नहीं वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है। हाँ, मैं ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती। तुम नहीं करोगी तो भी तुम्हारे लिए जो करना है मैं करूंगी सुमन। मतलब थोड़ी सी क्लैरिटी दे दो मम्मी, नहीं तो सुमन हड़बड़ा जाएगी मम्मी। सासू माँ का दिल मैं जानती हूँ ना जेठ जी। हमेशा की तरह तुम मेरी बात सुनती रहोगी तो सब लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे और उस स्टेटस पर लेकर आऊंगी तुम्हें। हाँ? सुमन रुक जाओ। रुकिए ना जेठ जी। सुमन जाओ जाओ। सच बोल रही है सासू माँ, अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं आपके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जान देने की जरूरत नहीं है, वो लोग खुद ब खुद ले लेंगे। रे कोई बात नहीं है जेठ जी। एक बात बताऊं क्या, सुमन रिच है, वो पैसे वाली है, ऐसा 4 लोग 4 दिन बाद करेंगे तो बस हो गया। उसके बाद मैं मर जाऊंगी तो भी चलेगा। हाँ तो फिर मरने के लिए तैयार रहना। कहाँ? माँ के घर? सही कहा। ये बहुत ज्यादा अपसेट हो गए हैं शायद। तुम्हारा अच्छे स्टेटस में रहना उसे पसंद नहीं है सुमन। सही कहा सासू माँ, लेकिन आप मेरी जिंदगी बदल देना। वैकुंठ। हाँ, हमेशा आप उदास रहते हैं, आज क्या हो गया? आज बहुत खुश लग रहे हैं। ये होशियारी नहीं है, मेरी खुशी है। किस लिए? पुट्टा सरपैया गांव में आया है। अच्छा, तुम्हें फ्री में पिलाएगा इसलिए ना? अरे छे, सच में तुम्हें ना कुछ समझ में नहीं आता। सच में उस सांप वाले के पास ना आधा दर्जन जहरीले सांप हैं, काटते ही ऊपर चली जाएगी। ऐसी जगह पर आप क्यों जाएंगे? अरे मेरी बात तो पूरी सुन लो। आज जो जंगल में माता जी का मंदिर है ना, उसकी साफ सफाई करने जा रही है त्रिनेत्री। तो फिर हम लोग उसके पीछे पीछे जाएंगे और उससे छुपकर ही रहेंगे और सरपैया का लाया हुआ सांप उस पर फेंक देंगे। उसे फेंकने के लिए इतना दूर जाना चाहिए क्या? पूरी बात तो सुन लो। जब वो जहरीला सांप उस पर फेंकेंगे तो त्रिनेत्री को फट करके काट लेगा, वो मर जाएगी। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। सांप के साथ ये करना जरूरी है क्या? बोलो। छी छी, मारने का मौका मिला है हमें, प्लान खराब क्यों कर रही हो? मेहनत करके करोड़ों कमाने से अच्छा है एक मर्डर करके कमा लेंगे तो क्या बुरा है। ये बहुत अच्छा मौका है। माँ के सामने भांजी को बलि लेना जरूरी है क्या? हम माता जी को ये बलि दे रहे हैं, सोच लेना। ये बहुत सिंपल है वैकुंठ। हासनी बहू, ये बच्ची गायत्री भाभी है, ये तो सबको पता चल गया। तिलोत्तमा भाभी अब क्या सोचती होंगी? इतने दिनों से ये अनाथ है, वो है, ये है करके बार बार कुछ ना कुछ बोलती थी सासू माँ। अभी से देखेगा गायत्री को, अब अलग नजर से देखेंगी वो। उनको अच्छे से दिखता नहीं है। अरे फूफा जी, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। पैदा होते ही मर गई थी ये सोच रहे थे, अब यही लड़की हमारी आंखों के सामने घर में घूम रही है, ये सब सोचकर गुस्से में होंगी। अभी अब कुछ न कुछ दिमाग लगाकर नई नई चाल चलने की कोशिश कर रही होंगी। इससे अच्छा कुछ काम कर सकते हैं ना बहू। ऐसा कुछ काम करने वाली होती तो कब का मैं उनको काम वाली बना देती फूफा जी। लेकिन तिलोत्तमा सासू माँ का दिल ही कीचड़ है। ये सब सोचते हुए ही अब गायत्री से मैं कैसे बचूंगी ये सब उनके दिमाग में चल रहा होगा। और गायत्री को क्या कर दूं मैं? अलग अलग प्लान्स करके कुछ न कुछ गड़बड़ करके इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगी होंगी वो। ये देखो, उनका नाम लेते ही आ गई। हमारे बारे में बात चल रही थी क्या?
जी सासू माँ जी। ऐसा क्यों? हम जिसको बार बार याद करते रहते हैं उनकी उम्र बढ़ती जाती है, तो आपकी माँ के बारे में थोड़ी बहुत बात करें या नहीं? अभी सासू माँ को क्या बीमारी है जो इतनी जल्दी मर जाएंगी? तो फिर इतनी जल्दी नहीं मरेंगी क्या छोटी? ए, तुम दोनों मुंह बंद करोगे क्या? सुबह सुबह शुभ बातें करनी चाहिए, ऐसी फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं भतीजे, भाभी की उम्र कितनी लंबी है यही हम लोग बात कर रहे थे। पवन मूर्ति, उम्र में बड़े हो, पागलों जैसी बातें मत किया करो तुम। गायत्री बेटी ही गायत्री बड़ी माँ है, ये बात उसी वक्त निकली होगी माँ। मुझे समझ में नहीं आया। कुछ नहीं सुमन, कोई भी बात करके आप लोग इस तरह से डरिए मत, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। कल तक नैनी यही सोच रही थी ना कि उसकी जान को खतरा है, उससे कुछ हो जाएगा, वो मर जाएगी। ऐसा सोचकर टेंशन मत लो, हम जानते हैं कि तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता नैनी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ भैया, पहले से ये बात मैं नैनी को बोलते ही आ रहा हूँ। अगर तुम्हारी जान को खतरा रहेगा तो तुम्हें कभी भी उसके बारे में नहीं पता चलेगा। ऐसा बोल रहा हूँ, फिर भी ये परेशान हो रही है। पैर दर्द होने के बावजूद शॉपिंग मॉल के अंदर घूम घूम कर वो साड़ी लेकर आ गए थे ना बहन। अभी वो साड़ी तुम कब पहनोगी दीदी? मुझे दे दो ना, दिवाली की त्योहार में मैं पहन लूंगी। उसमें क्या है सुमन, तुम ही ले लो। जब कुछ चाहिए होता है ना तभी प्यार से बात करती है सुमन। हाँ, मैंने अब क्या कोई गहने मांगे हैं या प्रॉपर्टी? तुम चुप नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ बोलकर सुमन को हमेशा गुस्सा दिलाते हो बस। सुमन सुनो, अब तुम अगर यहाँ से अपने नाना के नाना या अपने पर नाना को यहाँ से अगर बोलोगी कि अपने प्रॉपर्टी में से थोड़ा बहुत तुम्हारे नाम पर लिखते हैं, तो भी ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं शर्त लगा सकता हूँ। पर ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ी मम्मी पुनर्जन्म लेकर आई है, तो प्रॉपर्टी में तो आधा हिस्सा हो गया ना मम्मी। सही कह रहे हैं जेठ जी, सगी बहन से भी ज्यादा जो अनाथ बच्ची थी उसी को इन्होंने प्रॉपर्टी लिखकर दी थी। एक्सक्यूज मी छोटी, जरूर साथ में पैदा हुई है, लेकिन गायत्री इसकी कोख में ही पैदा हुई है। और इस बाबू को गोद लिया गया था, फिर भी इसने माँ बाप दोनों का हाथ पकड़कर इस घर में कदम रखी है। इसका सौभाग्य ये है कि ये गायत्री देवी है। दीदी, जो हुआ सो हो गया, वो भी हमारे अच्छे के लिए हुआ। अगर हम ऐसा सोचकर आगे बढ़ेंगे तो सब खुश रहेंगे। अब जो हो गया वो हो गया, उन बातों को भूलकर सब लोग मिलकर गुरुवार को दिवाली है, खुशी खुशी मनाते हैं। क्या कहते हो सब लोग? You're right, फूफा जी, सब लोग जो मनाते हैं वो त्योहार नहीं है, जो सबको मिलाता है वो त्योहार है। मेरी एक रिक्वेस्ट है ब्रो। बोलो। उस दिन मैं सोच रहा हूँ ब्रो के उस दिन जो हम कंपनी में लक्ष्मी पूजा करेंगे ना, तो उसी दिन मैं सोच रहा हूँ कि गायत्री बेटी को तैयार करके पट्टा अभिषेक भी उसी दिन कर देंगे हम लोग। पट्टा अभिषेक किस लिए विक्रांत बाबू? हाँ हाँ, मैं समझ गई हूँ बहन, ये गायत्री सासू माँ है ना। पिछले जन्म में गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनी की वजह से हम अभी पैसे वाले बन गए हैं, इसलिए ये हमारे घर की लक्ष्मी देवी है। इसलिए पट्टा अभिषेकम करके उस परंपरा को हमेशा निभाने के लिए बोल रहे हैं हमारे छोटे देवर जी।
मेरे अलावा सब लोग यहाँ पैसे वाले हैं दीदी। सब लोग त्योहार मनाते रहेंगे तो मैं बैठकर ताली बजाऊं क्या? उस दिन सभी पटाखा फोड़ेंगे ना सुमन, तो तुम आराम से बैठकर देखना, तुम्हें देखने का अच्छा मौका मिल जाएगा। तुम चुप रहो। तुम मजाक कर रहे हो या सीरियसली कह रहे हो, उसे समझ में ही नहीं आ रहा। देखो कैसे अवाक होकर तुम्हें देख रही है। जेठ जी जो बोल रहे हैं वो सही है सासू माँ। नैनी दीदी के 2 बच्चे हैं, फिर भी गानवी के अलावा इसी से ज्यादा प्यार करती है मेरी दीदी। पता नहीं इसके अंदर क्या है इतना जो इसी पर सारा ध्यान लगाए बैठे हैं। ऐसे लोगों को आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। विक्रांत, उस दिन त्योहार मना लो, लेकिन पट्टाभिषेकम करने का ये सब काम मत करो। बच्चों के बीच पे डिफरेंस नहीं कर रहा हूँ ब्रो। गायत्री बेटी ही गायत्री देवी है, यही सबको पता चले, इसीलिए मैं ये करने के लिए बोल रहा हूँ ब्रो। सही बात है। हम सब लोगों को ये तो नहीं बता सकते हैं ना कि नैनी बहू की बड़ी बेटी मिल गई है, इसीलिए फंक्शन करके बताएंगे तो पब्लिसिटी भी हो जाएगी। नहीं फूफा जी, मेरे बच्चे मेरे ही पास हैं, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। बड़ा नहीं तो कम से कम छोटा सा फंक्शन तो कर ही सकते हैं ना। पहले आप लोग नाश्ता कर लीजिए। ये छोटी बहन अपनी बड़ी बहन का फंक्शन साइड में रखवा दी है, मतलब ही। आप ऐसा बोल रही हैं जैसी दीदी मेरी बात सुनती है हमेशा। सांप किसी को काटने वाला है। सुमन, मना कर रहे हैं ना, तो क्यों ऐसे मुंह बना रही हो तुम? वो हंसेगी तो भी उसका मुंह रोता हुआ ही दिखता है। हाँ। हे, तुम चुप रहोगे? फिर से हम कुछ बात करने वाले हैं, यही सोचकर वहां पे नैनी वहां रुक गई है। देखो सांप मुझे काटने वाला है। अगर ये बात साहब जी को पता चल गई तो बेवजह परेशान होंगे। बताऊं या नहीं? ऐसे क्यों देख रही हो बहन? कुछ नहीं बहू, विक्रांत और सुमन के बीच में लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है। लेकिन ये कुछ बात क्यों नहीं कर रही है? ऐसे क्यों देख रही है? क्या हुआ दीदी? अरे ये क्या है मम्मी? नाश्ता निकालती हूँ बोलकर नैनी किचन में नहीं गई, ऊपर क्यों जा रही है? कुछ सोच है इसका मतलब। इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा वल्लभ। ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तुम लोग इस तरह से फालतू बातें मत करो। चलो नाश्ता करेंगे। अरे रे रे रे, बड़ी अच्छी टाइमिंग है छोटी। मैं जिस चीज को ढूंढ रही थी तुम उसी चीज को लेकर आ गई हो। लैपटॉप में आपका क्या काम है दीदी? MBA में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, पता है ना तुम्हें? MBA का फुल फॉर्म अगर इसको नहीं पता है तो आपके बोलने से भी समझ में नहीं आएगा भाभी। और वो जो गोल्ड बोला ना वो समझ में आया है। मुझे क्यों नहीं पता होंगे जी? ABCD में वो भी 3 अक्षर हैं। बाप रे, तुम कितनी अच्छी हो, कितने अच्छे से समझाया तुमने। ठीक है, मेरे हाथ में दो, मैं हिसाब देखती हूँ।
मैं इसे बाहर ले जाकर कहीं दूर जाकर फेंकने वाली हूँ। ए, पागल हो क्या तुम? ये है इसीलिए ना आप इसके आगे 24 घंटे बैठे रहते हैं, मेरी तरफ आप ध्यान भी नहीं देते हैं। अरे छोटी, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रहा है, तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहा है, तो तुम इसे फेंक दोगी तो हम लोग को ही लॉस होगा और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसके अंदर कितने इम्पोर्टेंट फाइल्स है पता है? पता नहीं दीदी, वो सब मैं नहीं जानती। आपके देवर जी अगर मुझ पर ध्यान नहीं देंगे तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरी बेटी के ऊपर ध्यान देते नहीं है ना तो मुझे गुस्सा आता है। जब से उलूची पैदा हुई है ना, मैं बहुत नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा हूँ। अब खामखा तुम मुझसे परेशान मत करो सुमन, नहीं तो मेरे यहाँ तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। बस 1 लाख रुपए आते हैं जी, उसमें क्या होता है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए छोटी। पति 10 रुपए भी कमाए तो हमें खुश होना चाहिए। कुछ लोग तो कोई काम भी नहीं करते हैं। दूसरे पति को छोड़ो, मेरे पति टिंगू रंगू जी भी अपनी माँ की पल्लू को छोड़कर कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन जब वो मेरे लिए डेली 1 रुपए भी कमा कर लाएंगे तब मैं उनको 10,000 का गिफ्ट भी दे सकती हूँ। जिसके पास लंबी चोटी होती है वो कितने भी टिप्स दे सकते हैं, वो कितने भी टिप्स बता सकते हैं दीदी। आपके पास तो पैसे हैं, इसलिए ऐसी बात कर रही हैं। असल में प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं? गायत्री बच्ची का पट्टाभिषेकम करेंगे तो घर में जो मेहमान आएंगे उनके सामने मेरी बच्ची का अपमान नहीं होगा? मुझे धमकी दे रही हो तुम? सुन रही हो ना भाभी? यही सच है। लैपटॉप फेंक दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। देख रही हो ना भाभी, यही सच्चाई है इसकी। सर पे मत चढ़ाइए भाभी। गायत्री को पट्टाभिषेकम करने से अच्छा रहेगा बोलने से ही तुम्हारी शक्ल पर 12 बज गए थे ना छोटी। बहन को भी बुरा लगा, इसलिए उसने कहा नहीं करूंगी। दीदी, गायत्री, गानवी, उलूची सब छोटे बच्चे ही हैं। वो लोग सब बड़े होने के बाद ससुराल जाने वाली हैं। इस घर का वारिस मतलब आपका बेटा पुंडरीनाथ है, उसका पट्टाभिषेकम करना चाहिए, लेकिन गायत्री का क्यों कर रहे हैं? शेरनी है गायत्री बच्ची। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरे पति का खून है उसमें। उसके अंदर कुछ नहीं है। नहीं समझ आया ना? गायत्री बेटी इस घर की रानी है, इसीलिए वही इस घर पर राज करेगी, और ये बात फाइनल है, समझ लो। लाओ लैपटॉप दो मेरा। भाभी ये लीजिए, जाइए आप। माँ जी, आप पुनर्जन्म लेकर गायत्री बेटी बनकर मेरे सामने बड़ी हो रही थी और मुझे ये पता भी नहीं था माँ जी। इसलिए आप कहाँ चली गई और आपको क्या हो गया ये सोचकर मैं बहुत परेशान होती और बहुत रोती थी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तिलोत्तमा सासू माँ आपको पकड़ लेंगी और कहीं आपके साथ कुछ करना दे, ये सोच करके मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ पर यह पूछने आया हूँ कि नैनी इतना डर क्यों रही है और ये माँ से इमोशनली बात कर रही है। आखिर बात क्या होगी? क्या हो जाएगा ये सोच करके मैं हमेशा डरती रहती हूँ। आपसे पूछने के लिए सोच रही थी तो गायत्री के दिखने के बाद आप दिखाई नहीं दे रही हैं माँ जी। छोटी बच्ची के रूप में आप आ गई, लेकिन आपकी आत्मा नहीं दिखाई दे रही है। विशालाक्षी से पूछने की सोच रही हूँ तो विशालाक्षी भी घर पर नहीं आ रही, लेकिन कल तक मेरी सोच बेवजह है, मैं यही सोच रही थी। लेकिन अभी जो मुझे सपना आया है वो सब मेरे लिए ही अच्छे से समझ आ रहा है। अब मैं क्या करूं माँ जी? अरे नैनी फिर से वही बात सोच रही है। कुछ नहीं होगा ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन मेंटली ये कितना डिस्टर्ब हो रही है मुझे समझ आ रहा है। अब मैं क्या करूं?
अब उसे क्या दिखा है जो ये इतना परेशान हो रही है? एक सांप मुझे काटने आया है। अब मैं क्या करूं? वो मुझे काटने वाला है माँ। सांप आया है? ये बात सबको बताने के लिए नैनी इतना सोच रही है? मतलब बार बार मेरी जान को खतरा है बोलूंगी तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और साहब जी के बारे में गलत सोचेंगे। ये सोचकर रुक गई थी माँ। मैं बोल नहीं पाई माँ। गुलाबी रंग, मिट्टी के रंग का लहंगा, दुपट्टे में मैं एक जगह बैठी हुई थी। वो कपड़ा मैंने क्यों पहना हुआ है और सांप मुझे क्यों काटना चाहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। मुझे समझ आ रहा है नैनी, तुम अच्छे से रहोगी तो ही ये घर खुशी से रहेगा। इसके लिए तुम कितना कोशिश कर रही हो। ठीक है, तुम्हारे सपने में क्या आया था, तुम कैसे दिख रही थी, ये सब कुछ लेकर जो तुम्हें प्रॉब्लम आने वाली है तुम उसे समझ पाओगी, ये मैं सोच रहा हूँ। अभी उन सब का इंतजाम करता हूँ नैनी। किसी को बोलने के लिए भी मैं जो भी बोल रही हूँ वो नहीं हो रहा है, ये सोचकर मेरी बात पर ध्यान नहीं देंगे और मुझे गलत समझेंगे। ये सोचकर मैं ये बात बोलूं या ना बोलूं यही सोच रही हूँ। आप कम से कम आत्मा के रूप में मुझे रास्ता दिखाती थी, उसके अलावा मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। मम्मी, गायत्री को मैं उठाने के लिए सोच रहा हूँ लेकिन वो आ नहीं रही है। उससे तुम्हें क्या काम है? हाँ, अरे उसे बुलाकर शेक हैंड करवाएंगे तो तुम जल कर मरोगे या नहीं वो क्लियर हो जाएगा ना मम्मी। पागल कहीं का, हमेशा यही बातें क्यों करते हो तुम? तुम सही कह रही हो। तो फिर तुम उस छोटी सी बड़ी मम्मी के बारे में सोच रही हो क्या मम्मी? बोलो। मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी तो मैं उसके बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं इस वक्त माँ के बारे में सोच रही हूँ। अच्छा मम्मी, मैं जब छोटा था तब नानी मर गई थी ना। अरे जो पहले ही मर गया है उसके बारे में क्या सोचना अब? अरे रे, मैं इस वक्त अपनी माँ के बारे में बात नहीं करी, बेवकूफ कहीं का। चिल्लाओ मत। समझ गया। अब उस बच्चे की माँ मतलब नैनी। सही कहा ना? हाँ, फिर ठीक है। और बड़ी मम्मी को क्या हुआ, वो ठीक है ना? सुंदर सी, नाजुक सी और बहुत ही सुंदर दिखती है वल्लभ। चेहरे के हिसाब से कोई शक नहीं है। उसके दिमाग में जो चल रहा है उसी बात के पीछे मेरी सोच है। तुम क्या करने वाली हो ये तुम्हें अच्छे से पता है ना मम्मी, क्योंकि कार्तिक महीने से पहले ही गायत्री बाबू का पट्टाभिषेक करने वाले हैं मम्मी। लेकिन जब सुमन बीच में आ गई थी ना मम्मी, तो उस फंक्शन को नहीं मनाने का भी डिसाइड कर लिया है मम्मी। तो फिर तुम्हें और क्या क्लैरिटी चाहिए? उस बारे में बात नहीं कर रही। टिफिन बनाने के लिए आओ कहा था ना नैनी ने, और फिर अचानक से रुक गई। हमारी तरफ पलट कर भी नहीं देखा और उसके बाद डाइनिंग टेबल छोड़कर सीधे अपने रूम में चली गई और उसके बाद अब तक वो हॉल में नहीं आई। इसका मतलब क्या हुआ होगा उसे, इसी बारे में सोच रही हूँ। हाँ, रूम में जाकर झांक के आऊँ क्या मम्मी? औरत के कमरे में तुम्हारा क्या काम है, ये कहकर इस घर में जो भी आदमी है वो सब तुम्हें मिलकर मारेंगे। हाँ, वो भी ठीक है। क्यों रुकी थी और उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये बात हमें गैस करनी ही होगी वल्लभ। बोलेंगे तो भी और नहीं बोलेंगे तो भी क्या मम्मी? पता करेंगे तो अच्छे से रहेंगे और पता नहीं करेंगे तो रोड पर आ जाएंगे, नहीं तो शमशान में हमारी बॉडी दिखाई देगी। ऐसे क्या बात कर रही हो मम्मी? वल्लभ, गायत्री बेबी ही उनकी बेटी है। जब पता चल गया तब नैनी इतनी इमोशनल हुई थी और उसके बाद वो छोटी बच्ची मुझे कैसे मारेगी इसका सीरियसली प्लान करती रहेगी।
अच्छा मम्मी, लेकिन नैनी को उसके बारे में पता नहीं है ना? उस नैनी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है वल्लभ। इतनी खूबसूरती से हंसने वाली औरत बहुत ज्यादा सोच समझकर कोई भी कदम उठाती है। खबरदार वल्लभ। साहब जी, तुमने सपने में जो कपड़े देखे थे ये वही है ना? हाँ 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 साहब जी। आपको कैसे पता चला? आपने कैसे पता लगाया? तुम्हारी तरह मेरे पास दिव्य दृष्टि नहीं है, लेकिन अपने पत्नी का मन पढ़ने की समझ मुझ में बहुत है नैनी। माँ के तस्वीर के सामने तुमने जो भी कहा था वो मैंने सुन लिया था। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अब बता सकती हो नैनी? साहब जी, बोलो। तुम्हें जो भी लगता है, जो भी दिखता है, बिना डरे बेझिझक बोलो नैनी। बार बार मैं बात को उलट पलट कर बोल रही हूँ, तो आपको गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? नो, एब्सोल्युटली नेवर। कल तक तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ तो तुम्हारी परेशानी देखकर, तुम्हें डरा हुआ देखकर तुम अपनी सेहत को बिगाड़ रही हो, तुम्हें यह समझाना जरूरी था। मेरी माँ गायत्री बेटी के रूप में है, जानने के बाद तुम्हारा कोई मृत्यु योग नहीं है नैनी। ये सब समझाने के बाद भी फिर से तुम टेंशन ले रही हो, मतलब कोई ना कोई बात जरूर है। वो क्या है ये जानना जरूरी है, इसलिए जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही ड्रेस लेकर मैं आया हूँ। मैं इसे पहनकर मुझ पर कौन सी मुसीबत आने वाली है पता लगाएंगे क्या साहब जी? ऑफ कोर्स नैनी, तुमने जो सपना देखा उसे किसी को न बताकर यहाँ आके तुम दुखी हो रही हो, तो पता नहीं वो लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बात बनाएंगे, कैसी कैसी बातें सोचेंगे नैनी। और तुम ऐसा क्यों कर रही हो समझ नहीं पाएंगे। मैंने सुना है, मैंने देखा है, इसलिए तुम्हारी सेहत मेरे लिए जरूरी है। इसी वजह से तुम्हारी सोच के मुताबिक मैं ये सारी तैयारियां कर रहा हूँ। पहन लो नैनी। मुझे इन कपड़ों में सब देखकर मुझ पर हंसेंगे साहब जी। हंसेंगे तो हंसने दो नैनी, लेकिन तुम्हारे रोने से मुझे बहुत दर्द होता है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मैं तुम्हें इन कपड़ों में देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं खुद तुम्हारे लिए इन कपड़ों को लेकर आया हूँ। ऐसा सबसे कह देना, और कह देना कि तुम मेरे लिए तैयार हुई हो। मेरा कितना ख्याल रखते हैं आप। मैं आपसे कभी जुदा ना हो पाऊं, मेरी यही कोशिश रहेगी। मैं जानता हूँ नैनी, और तुम भी एक बात अच्छे से जान लो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। बाकी सब शून्य है। पहन लो। मुसीबत कैसे आती है, उसे कैसे रोकना है, तुम मुझे खुद ही बता देना। अब जल्दी जाओ, हॉल में तुम्हारा इंतजार करूंगा नई नैनी का।